नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो वृद्ध हैं या फिर जो विधवा महिला है या फिर जो विशेष योग्यजन कैटेगरी के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी है विशेष योग्यजन कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि जो विकलांग है उनके बारे में, उनकी जो पेंशन आ रही थी उनके बारे में हम छोटी सी बात करने वाले हैं। अभी जो पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि जो जन आधार कार्ड के अंदर उम्र है, जो आधार कार्ड के हिसाब से हमारी होनी आवश्यक है, अगर इसके हिसाब से उम्र नहीं होती है तो आगे आने वाले टाइम के अंदर पेंशन रोक दी जाएगी। तो उस टाइम समय तो किसी ने इसको गंभीरता से नहीं देखा और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे। लेकिन अभी हाल ही में 2 महीनों से हैं जो ये व्यक्ति, इनकी पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन न आने का इनका मुख्य कारण है कि जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई हुई है। अब जो जन आधार कार्ड की हम ई-केवाईसी करवाएंगे, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें ई-केवाईसी करवानी है, और ई-केवाईसी करवाने के बाद में अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो उस गलती को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 2 महीने की पेंशन अटकी हुई है वो इसी कारण से अटकी हुई है। आपका नाम जन आधार कार्ड के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर और आधार कार्ड के अंदर मिसमैच है, तो इस कारण से आपकी पेंशन अटक सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो इस कारण से आपकी पेंशन अटक सकती है। या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड, यानी कि जो बहुत से बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनका भी आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, तो अगर आपके बैंक का भी आईएफएससी कोड चेंज हो गया है या फिर आपके बैंक का अकाउंट नंबर जन आधार कार्ड के अंदर गलत हो गया है, तो आप नज़दीकी मित्र पर जाकर के उसको सही करवाइए। सही करवाने से पहले आपको जन आधार कार्ड ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तो आपके जो आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है और जो आपकी फ़ोटो है, ये 3 रिकॉर्ड हैं जो आपके केवाईसी करवाने के बाद में आधार कार्ड वाले वो जन आधार कार्ड के अंदर अपने आप अपडेट हो जाएंगे, और उसको आप भविष्य में कभी भी उसको एडिटिंग, यानी कि जो अपडेट नहीं कर पाओगे, उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, एडिटिंग वाला ऑप्शन वहाँ से गायब हो जाएगा। तो जब आप ई-केवाईसी करवाओ तो उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही होना आवश्यक है। अगर कोई बच्चा या बच्ची है जो पढ़ाई करते हैं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर 8वीं या 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उनका आधार कार्ड होना आवश्यक है। जो मार्कशीट के अंदर नाम है, जो मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, वो आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोटो भी नहीं आए जन आधार कार्ड के अंदर, नज़दीकी इनरोलमेंट सेंटर पे जाइए, आपकी फ़ोटो अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद आप जन आधार कार्ड ई-केवाईसी करवाइए। आपकी फ़ोटो सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगी जब आप ई-केवाईसी करवाओगे। बाई चांस हम बात कर लेते हैं कि हमने जो जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवा ली वो गलत अपडेट हो गई, तो इसका 2 लेवल से वेरिफिकेशन होता है, यानी फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन और सेकंड लेवल वेरिफिकेशन। अगर आपकी गलत हो जाती है ई-केवाईसी तो आप अपडेट करवा सकते हो उसको। जो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो उनका ग्राम सेवक, और अगर कोई शहरी क्षेत्र से तो उनका नगर पालिका या नगर परिषद से वेरिफिकेशन होगा। तो अगर गलत हो जाती है बाई चांस, तो वहाँ पर जाकर के वो अपना ई-केवाईसी रिजेक्ट करवा ले, और जो उनकी गलती हुई उसको सुधार करवा के अपने नई ई-केवाईसी करवा ले। तो ऐसा करवाने से उनकी जो गलत ई-केवाईसी हुई है, वो अपडेट हुई है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। बाई चांस फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन उसका हो जाता है तो आप सेकंड लेवल वेरिफिकेशन भी रिजेक्ट करवा सकते हो। सेकंड लेवल वेरिफिकेशन आपका एसडीएम ऑफिस से होगा शहरी क्षेत्र वालों का, और ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत समिति से वेरिफिकेशन उनका होना वाला है। तो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आप रिजेक्ट करवा सकते हो। तो 15 दिनों का आपको ये टाइम मिलता है। 15 दिनों के अंदर आप जाकर के रिजेक्ट करवाइए, उसके बाद आपकी जो गलती है उसको सही करवा करके नहीं करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं एक और जो हमें मेन समस्या आ रही है, जो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं उनको ये विशेष रूप से समस्या आएगी कि आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला लगाएं या 4 पेज वाला। 4 पेज वाला लगाएं तो कौन सा लगाएं, और 1 पेज वाला लगाएं तो कौन सा लगाएं। 1 पेज वाला क्यों नहीं लगा सकते और 4 पेज वाला कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम छात्रवृत्ति जो आवेदन करते थे उस समय हमें जो इनकम थी वो मैन्युअली टाइप करनी पड़ती थी, लेकिन अभी हाल ही में इसके नियम चेंज हो चुके हैं। जो हमारे जन आधार कार्ड के अंदर इनकम भरी हुई है, वो जो इनकम है जो ऑनलाइन ऑटोमेटिक वहाँ पे उठा लेता है। तो इनकम वहाँ पे उठाने के बाद में हमारा ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। तो अभी हमें जो 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र इसमें अपडेट करवाना होगा। अब आपको 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है, तो इस पर मैंने एक अलग से और क्लियर वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाइए, वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से आपको आगे क्या करना होगा, और जन आधार कार्ड में जो अपनी
इनकम है वो किस प्रकार से आपको अपडेट करवानी पड़ेगी। तो ये बात सभी के लिए लागू होगी, जो पेंशनर है उनके लिए भी ये बात लागू होगी। अगर उनकी इनकम 48,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है पेंशनर की पूरी फैमिली को मिला करके, तो उनकी पेंशन आना बंद हो जाएगी। और जो बच्चे हैं तो उनका तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। एक पेज वाला अब आय प्रमाण पत्र नहीं लगाने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, आपकी पूरी इनकम है जो जन आधार कार्ड से ऑनलाइन ऑटोमेटिक उठाएगा, तो वहां से आपका एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र भी बंद हो गया है। अब आपको छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। जो बच्चे की उम्र 5 साल से कम है उनकी केवाईसी करना अनिवार्य नहीं है। अगर उनकी केवाईसी आपके पास में आधार कार्ड है तो कर दीजिए, अन्यथा अगर नहीं है तो उसकी नहीं कीजिए, मत कीजिए, चाहे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से आपको जन आधार कार्ड से संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट कीजिए, आने वाली वीडियो में आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।